जब से इन्होंने इस केस में इन्वॉल्वमेंट अभी आई है सामने, इन्होंने ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को माना, ना कानून को माना, और ये अपने तरफ तरीके का कानून बनाने चाह रहे हैं। राइट फ्रॉम डे वन इन्होंने कहा कि ये समन इलीगल है। कोई भी एजेंसी के द्वारा भेजा हुआ समन इलीगल नहीं होता। उन्होंने सीएम बनने के टाइम में 3 बार शपथ खा चुके हो, तो वो शपथ ली थी, उसको निर्वहन करने के लिए वो जेल में रहते हुए कभी नहीं कर सकते। जैसे बच्चे की जिद नहीं होती, नहीं मैं तो ये चांद को लूंगा, चांद को लूंगा। कहाँ से मिलेगा चांद? मिल ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो जेल से रह के स्मूथ तरीके से लोगों की भले की सरकार चलाए, वो पॉसिबल नहीं है। जय हिंद एवरीवन एंड यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट जर्नल। ताकि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय जेल में हैं। 6 दिन की रिमांड पर उनको भेजा गया है। ऐसे में सवाल जो निकल कर आ रहा है कि आगे क्या होगा। क्या सीएम रेजिग्नेशन देंगे? क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे? इन सवालों के बीच जो उनकी सरकार के एक नेता हैं सौरभ, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और वो जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। तो ऐसे में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज हैं एलन राव, जो कि फॉर्मर एडिशनल डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली के, और एक लॉयर हैं जो काफी जानकारी रखते हैं इन मामलों की। सर, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है? देखिए, ये मैं पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, फिर मैं जेल मैनुअल की बात बताता हूँ। हमारा कानून क्या कहता है उसके बारे में अलग अलग सारी हम इसके पर विचार करेंगे। जो कानूनी स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जेल में रहकर कोई सरकार चलाने का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर, कोई भी वो अपना काम जेल में रह के करे। ऐसा कोई संविधान में ऐसा कुछ दिखा नहीं है। इसके साथ साथ जेल मैनुअल में भी ऐसी कोई बात नहीं है। जेल मैनुअल में मनाही भी नहीं है। दोनों बातें हैं इसमें कि कोई ये भी नहीं कह रखा कहीं नहीं चलाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं कि नहीं है। मतलब ये है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जेल मैनुअल दोनों साइलेंट है इस बारे में, कि क्योंकि ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, पहले कभी नहीं आई है। ये दिस टाइम पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है कि जो सीएम साहब है, जो कि ईडी की कस्टडी में अभी, वो भी जेल में नहीं है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर कर दूं, जब तक कस्टडी आएगी तब तक वो जेल में नहीं माने जाएंगे। जेल होती है तब जब जुडिशियल कस्टडी चले जाएंगे, जब उनकी ईडी का खत्म हो जाएगा तब वो जेल में जाएंगे। और वो कौन सी जेल में जाएंगे? हमारे यहाँ 18 जेल है पूरी दिल्ली में, तो कौन सी जेल में जाएंगे वो निश्चित किया जाएगा बाद में। जेल नंबर 1 डिसाइड करते हैं कौन आदमी किस पे जाता है, और पूरा सेट उसमें प्रोसीजर है कि कौन आदमी नाम के हिसाब से या रैंक के हिसाब से या और किसी हिसाब से वो अलग अलग जेलों में क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो अलग हिसाब है। वो जेल मैनुअल के हिसाब से या जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जाएंगे। तो फिलहाल ये 28 तक ईडी कस्टडी में है, उसको जेल में जाना नहीं कह सकते। कस्टडी यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके पास रहेंगी। 28 के बाद उनको क्या जरूरत पड़ती है, आगे कस्टडी उनको मिलती है, लेते हैं, मिलती है नहीं मिलती, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन हाँ, एक स्टेज ऐसी आएगी जब इनकी अगर बेल नहीं हुई तब तक, तो फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा, उसको जुडिशियल कस्टडी कहेंगे। तो वो जेल में जाने के बाद में वो ये कह रहे हैं कि सीएम मैं ही रहूँगा, वो उनकी अपनी मर्जी है, जैसा भी चाहे करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि फिजिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है, जो हमारी व्यवहारिकता जो है वो क्या है। जैसे सीएम को बहुत से काम करने हैं, अपने ऑफिस के काम देखने हैं, फाइल्स देखनी होती हैं, कैबिनेट मीटिंग करनी है, कहीं किसी चीज़ का जो निरीक्षण करने जाना है, सुपरवाइजरी करने जाना है, मीटिंग करने जाना है, पब्लिक में जाना है। तो ये सारी चीज़ें जेल में रहते हुए तो कर नहीं सकते। व्यवहारिक का जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, जिसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कहते हैं, कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। लेकिन वो जिद कर रहे हैं, तो उसकी जिद का आप देखेंगे क्या कैसे शुरू होता है। उसका जो वो जिद करना चाह रहे हैं कि नहीं मैं ही रहूँगा, तो बराए नाम रहेंगे वो। प्रैक्टिकली तो सीएम का काम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब वो सीएम बने थे तो उन्होंने एक शपथ ग्रहण की थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने पद का सदुपयोग करते हुए लोगों की भलाई के काम करूँगा। तो यहाँ पर रहते हुए, जेल में रहते हुए वो जो कसम खाई थी, वो लोगों की भलाई का काम जेल में रहते हुए कभी नहीं हो सकता। अब वो जेल में सच्चे है गलत है वो अलग बात है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करता। लेकिन जो शपथ खाई थी उसके हिसाब से
उन्होंने सीएम बनने के टाइम में 3 बार शपथ खा चुके हैं वो, तो वो शपथ ली थी, उसको निर्वहन करने के लिए वो जेल में रहते हुए कभी नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो उनको अपना ये रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे सीएम हैं जो कभी जेल में गए हैं। जैसे उदाहरण है आपका हिस्ट्री अगर आप देखें हमारे देश की, श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो चले गए, तो राबड़ी देवी भी सीएम रही। उसके बाद अभी झारखंड के वो अभी सीएम अरेस्ट हुए हैं, वो उन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया। वो बड़ा समझदारी का काम है। जब आदमी अरेस्ट होने के पता है कि अरेस्ट होना है तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए पहले ही। उसके बाद उनको उन्होंने इसको भी बनाया है, वो बनाया, तो ये भी हम भी प्रैक्टिकल है। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई कैपेबल आदमी नहीं है कि सीएम ही कैपेबल है सीएम बनने के लिए, अरविंद केजरीवाल ही कैपेबल, ऐसा तो नहीं है। और बहुत से एमएलए हैं, मंत्री हैं, इनमें से किसी को सीएम का पद दिया जा सकता है। तो वो मैं समझता हूँ कि बड़े चेहरे जो सर हैं वो सोदिया थे, संजय हैं, वो भी जेल में ही हैं, तो चेहरे बचे नहीं हैं आम आदमी पार्टी। नहीं, चेहरों की ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 67 एमएलए हैं इंक्लूडिंग केजरीवाल साहब, यानी 62 है। तो 62 एमएलए में ऐसा नहीं है कि वो चुन के आए, पब्लिक ने उनको बनाया, कैपेबल भी है, पढ़े लिखे भी बहुत से हैं, लेकिन किसी और को नहीं बनाना चाहते, वो अलग बात है। जैसे आशीष जी को बनाया है, सौरभ भारद्वाज है, और भी है कई बहुत से एमएलए हैं जिनको बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाना चाह रहे वो अलग बात है, कि वो उनकी अपनी समझ है क्या है वो बात है। लेकिन अगर इन्होंने पॉजिटिव, देखिए एक बात तो मैं पहले बता दूं, जब से इन्होंने ये इस केस में इन्वॉल्वमेंट अभी आई है सामने, इन्होंने ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को माना, ना कानून को माना, और ये अपने तरीके का कानून बनाने चाह रहे हैं। राइट फ्रॉम डे वन इन्होंने कहा कि ये समन इलीगल है। कोई भी एजेंसी के द्वारा भेजा हुआ समन इलीगल नहीं होता, सब तरीके से भेजे जाते हैं। उनको शुरू से इलीगल कह रहे हैं कि मेरे को बताया कि समन भेजा जा रहा है मुलजिम के तो बताया जा रहा है, या विटनेस के तौर पे बुलाया जाए। भाई आपको बुलाया, क्वेश्चन आंसर का जवाब दे दो, पहले ही समन में चले जाते तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती सर। जी हर कोई अगर इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा था, तो फर्स्ट डे जो अभी गया था उसपे सितंबर या अक्टूबर में पहला समन इनको गया था, तभी आना चाहिए था। एज ए सिटीजन बात करें हम, और एज ए सिविलाइज सिटीजन या एज ए लीगल लॉ को मानने वाला सिटीजन कहें, तो उनको जाना चाहिए था। इसको अवॉइड करना एक ऑफेंस है, वो ऑफेंस का अलग से केस दर्ज हो रहा है इसमें, और वो ऑफेंस भले इसमें सजा हो ना हो, वो 174 के केस में सजा जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्रूफ ही करना है। ये तो है, तो उसमें ऑफेंस ये है कि आपको बुलाया, आपने कंप्लायंस नहीं किया, वो भी प्रूव करने वाला, वो तो बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं, ये लंबा चलेगा। तो ये तो बातें करें, बचकानी बातें मैं कहूँगा। और पढ़े लिखे हैं सीएम साहब, ऐसे उनको इस प्रकार से कानून का आदर करना चाहिए। चाहे वो अलग बात है कि वो उनका और कोई पॉलिटिकली क्या टेंशन मोटिव है, वो अलग चीज़ है, वी नॉट टच दैट। बट कानून की बात जहाँ तक बात है, संविधान के हिसाब से जो बात करने की बात है, कानून का पालन करने की बात है, वो उन्होंने नहीं किया, और उसी का खामियाजा भुगतना। हाँ सर, इस दौरान एक पीआईएल भी डली है जिसमें कहा गया है, दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो जिस तरह से सरकार जो चलती है उसमें ये बैरियर होगा, और किस तरह से ये होगा तो बात की गई है। तो यहाँ पर सर जेल मैनुअल, जैसे आपने बोला कि ऐसा कुछ मैनुअल है नहीं कि हमारे पास कि क्या करना चाहिए ऐसे में, तो क्या लगता है आपको किस तरह से आगे जाएगा अगर डिमांड आती है, अगर सीएम जैसे वो कह रहे हैं कि भाई मैं जेल में रह के ही सरकार चलाऊंगा, तो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? प्रैक्टिकली पॉसिबल तो बिल्कुल जेल में रहते हुए तो नहीं है, लेकिन एक एक सॉल्यूशन है। लेकिन वो सॉल्यूशन इनके लिए होता है कि नहीं होता है, वो है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे एलजी साहब है, वो किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी जगह को एक जेल घोषित कर सकते हैं। वो एक घर भी हो सकता है, वो एक होटल भी हो सकता है, वो एक स्टेडियम भी हो सकता है। आमतौर पर जब बहुत ज्यादा लोग भीड़ होती है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो किसी स्टेडियम को जेल घोषित कर दिया जाता है। तो उस प्रकार से किसी जेल को एक प्रेमाइसिस को जेल डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे वो रहे, वहाँ पर वो काम चला सकते हैं। लेकिन वो तब है जब एलजी साहब उसको डिक्लेयर करें। तो सिचुएशन खास होती है, खास सिचुएशन में डिक्लेयर करने की बात है। इनकी जिद के ऊपर मैं नहीं समझता कि ये प्रावधान या इस प्रावधान को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ, ये होगा नहीं। लेकिन हाँ, प्रावधान जरूर है, उसमें लॉजिक होना चाहिए कि किस लॉजिक पे आदमी को ऐसे कोई जेल बना के रखने की बात कर रहे हैं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उस चीज की? मैं समझता हूँ नहीं है, प्रोविजन जरूर है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। क्योंकि इनके पास ऑप्शन दूसरे हैं ना। ये कौन सी बात है कि नहीं अरविंद केजरीवाल ही सीएम रहेगा, ये तो कोई बात नहीं बनी।
बाकी जो जितने भी एमएलए बचे हुए हैं इनके, तीन को निकाल दीजिए, तीन चार को निकाल के अगर जो बाहर है एमएलए वो 58 को अगर है, 57-58 जितने भी है वो अपने आप बोल रहे। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि जितने भी चुने हुए लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलए हैं, वो अपने आप को एक लीडर तय कर लें। तो वो आदमी क्या लीडर तय नहीं कर सकते? वो भी कर सकते। अगर हमारे दिल्ली के लोगों का भला चाहना है, दिल्ली के लोगों को काम करना है, तो ये जिद नहीं करनी चाहिए। उनको एक अपना लीडर जो समझदार समझे, 58 लोग मिलकर कर ले, माने। और थोड़े दिन की बात है, कि ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल काफी देर तक वो जेल में रहेगा, ऐसा नहीं है। कहीं नहीं किसी स्टेज पे इनकी बेल होनी है। इस केस में वो आगे की तो केस चलेगा, केस के बाद फैसला क्या होता है वो अलग बात, लेकिन बेल होनी है। जब तक इनकी बेल नहीं होती है तब तक कोई आदमी नेता चुन सकते हैं और सीएम डिक्लेयर कर सकते हैं और अपना काम भी चलेगा, वो अपने काम करते रहेगा जेल में। जी, ये पॉसिबिलिटी है जो करना चाहे तो। लेकिन अगर किसी ने हंगामा ही खड़ा करना है, वो तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो की बात है ना कि नहीं मैं तो जिद ही करना, जैसे बच्चे की जिद नहीं होती, नहीं मैं तो ये खिलौना लूंगा ही लूंगा, भले वो प्रैक्टिकली वो खिलौना उसको मिलना साहब। जैसे बच्चा जिद करे कि मैं चांद को लूंगा, कहाँ से मिलेगा चांद? मिल ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो जेल से रह के स्मूथ तरीके से लोगों की भले की सरकार चलाए, वो पॉसिबल नहीं है। जिद करें तो कुछ भी हो सकता है। हम अंदर जाए, फाइलें जाएंगे नहीं, फाइलें डिले होगी, काम होगा नहीं, कैबिनेट मीटिंग होगी नहीं, डिसीजन होंगे नहीं, तो लोगों की भलाई के लिए वो क्या करेंगे? बाकी तो करना है तो फिर उनके जो बाकी मंत्री वही तो करते रहे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि मैं तो किसी को भी, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कैबिनेट के डिसीजन को तो वही करना पड़ेगा ना, उनको अप्रूव तो वही करेंगे हम। तो कोई मंत्रालय होना जरूरी नहीं है। मंत्रालय तो उन्होंने बाकी 5 लोगों ने बांट रखे हैं, वो करते रहेंगे काम। या वो उसमें ये भी प्रोविजन हो सकता है जेल में जाने की जरूरत नहीं, फाइल को कहते हैं ठीक है। और वो एक होता है नोट शीट होती है, हमारे जो भी ऑफिशियल काम की नोट शीट होती है, जो नोट शीट बनाता है वो बाद में मंत्री इसके सिग्नेचर करता है, बाद में फॉरवर्ड करता है सीएम दिल्ली। तो सीएम दिल्ली की जगह लिखते हैं इन जेल, उसके बाद एलजी दिल्ली, तो एलजी साहब उसको अप्रूव करें। तो जैसे मैं ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली जो नोट शीट बनती है किसी भी ऑर्डर के लिए कुछ करना होता है, तो कोई मान लो सीएम आउट ऑफ इंडिया है तो उसमें लिखते हैं सीएम आउट ऑफ इंडिया, वैल्यू उसको अप्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार सीएम दिल्ली इन जेल, और उसके बाद डिसीजन लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कोई करे तो माने तो बात। हाँ, धन्यवाद सर हमें समझाने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस तरह के चैलेंजेस जो है इसमें आएंगे, और ये कहीं ना कहीं जिद जो है ये नज़र आ रही है सीएम की तरफ से, क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा है, अगर अरेस्ट इस तरह का सिचुएशन अगर आती है तो आमतौर पर सीएम जो है मोरल ड्यूटी अपनी समझते हुए रिज़ाइन कर देते हैं, और जो प्रोसेस होता है कानून का उसके बाद जो है वो पद पे आते हैं वापस। यहाँ पर दिल्ली में ज़रूर ये देखना होगा कि किस तरह से जो है सिचुएशंस आगे क्रिएट होती हैं, क्योंकि अभी जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं अपनी रिमांड के खिलाफ। कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, भले ही गए हैं, मैं कोर्ट का विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, मैं लीगली एक एस्टिमेट बताता हूँ। ऐसे कोई रिमांड के दौरान बहुत से पुराने केसों में भी लोग गए हैं, ना तो कोई अरेस्ट कोई लीगल बता सकता है, ना कोई रिमांड को कैंसिल कर सकता है। बाकी मर्जी है, और माननीय हाई कोर्ट के जजेस की मर्जी है क्या करते हैं, बट प्रैक्टिकली और मैं समझता हूँ कि ये उनका जाना ही गलत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट गए थे अरेस्ट वाले दिन, वो वापस इन्होंने ली है, अब ये भी यहाँ पर गए हैं, तो कोई अगर समझदार इनका वकील होगा तो हो सकता है वापस की ले लें, या फिर वो उसको अलाउ करना, मुझे नहीं लगता कि अलाउ हो जाएगा। बाकी जज साहब की मर्जी है क्या करते हैं, बट लीगली मैं नहीं समझता हूँ कि, क्योंकि अदालतें किसी के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का कहीं भी पूरे सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंग्स हैं कि ऊपर की अदालत या कोई भी अदालत इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है वो नहीं डायरेक्शन दे सकती। तो ये अगर उनको ये कहा कि नहीं अरेस्ट इलीगल है, वो नहीं कह सकते। अरेस्ट हो गया, कोर्ट जो कंसर्न है, मैं बता दूं कि अरेस्ट इलीगल होती तो मैडम कावेरी बरेजा जी जो है स्पेशल जज है वहाँ के राउजवनी कोर्ट के, तो वो ही इस बात को नहीं मानती, वो उनको रिमांड नहीं देती और उनको डिस्चार्ज कर देती अगर अरेस्ट होती तो कोर्ट में ये जाना, ये उनके खिलाफ गए, नहीं ऑर्डर के खिलाफ गए। देखा जाए तो कावेरी बरेजा जी के ऑर्डर के खिलाफ ये गए हैं हाई कोर्ट में, तो मुझे लगता नहीं है रिलीफ मिलेगा, बट कुछ कह नहीं सकते क्या होता है, आगे देखते हैं, अब सबके सामने होगा जो।
जी सर। अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। तो अब आगे देखना होगा किस तरह से ये जो राजनीति है वो दिल्ली की रुख लेती है और क्या सीएम रिजाइन करते हैं या फिर जो दिल्ली की सरकार है वो जीएसटी चलती है। इन सभी जानकारी के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ यानी लॉ स्ट्रीट जर्नल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।